ओके। सो अभी बेसिक टॉपिक जो है हमारे खत्म हो चुके हैं, उसके बाद हमें एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज स्टोरेज। अब एक सिनेरियो कंसिडर करो कि एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास। टेक्स्ट बॉक्स में लेट से मैंने एंगुलर किया और मैंने सेव की बटन दबाया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं पेज रिलोड भी करता हूँ तो भी मैंने जो सेव किया है ना वो दिखते रहना चाहिए। गेटिंग इट? मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो वैल्यू डालेगा, अगर यूजर ने सेव बटन क्लिक किया तो वो वैल्यू मुझे कहीं तो भी स्टोर करके रखनी है। ठीक है। यूजर ने पेज रिफ्रेश किया तो भी मुझे वो वैल्यू दिखनी ही चाहिए फिर से। सो कैसे कर सकते हैं? जिनको पता है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, वो मत बताओ। जिनको नहीं पता है वो बताओ कि कैसे पॉसिबल है ये। अब तक जो हमने टॉपिक किया उससे पॉसिबल है क्या? डेटा स्टोर करके एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। बट अगर मैंने रिफ्रेश किया तो ऑब्वियसली अपना स्क्रिप्ट फाइल जो है फिर से एग्जीक्यूट होता है, तो फिर से वो वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। सो देयर इज नो वे कि हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पे। ओके। सो मतलब स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और वो पेज रिलोड पे भी वैसे की वैसे ही रहे। पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे ब्राउजर के कुछ स्टोरेज होते हैं। ओके। अब ब्राउजर के हर एक डिफरेंट ब्राउजर के मतलब चाहे वो क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सफारी हो, सब ब्राउजर को स्टोरेज सेम होते हैं। ओके। अब मैंने अगर कंसोल ओपन किया तो यहाँ पे एप्लीकेशन में जाओ। ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर ये देखो स्टोरेज दिख रहा है। सो इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं। अब इनमें से कौन से हम नॉर्मली यूज करते हैं? लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज। ये तीन ही स्टोरेज हम नॉर्मली यूज करते हैं। बाकी का भी यूज होता है लेकिन मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया और बहुत कम यूज होगा। ओके। बट लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज, ये तीनों मीडियम है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके। अब लोकल स्टोरेज को एक्सपांड करके देखते हैं। ठीक है। अब ये देख के बताओ कि कौन से टाइप का डेटा मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ये जो भी की दिख रहा वैल्यू से होगा। है, राइट। देखो यहाँ पे की है और यहाँ पे वैल्यू है। मतलब लोकल स्टोरेज में इट्स लाइक बैंक में आपको लॉकर मिला है। ओके। आप उस लॉकर में कुछ भी रख सकते हो, बट आपका लॉकर का नंबर होगा तो दैट इज नथिंग बट योर की। लॉकर के अंदर वैल्यू कुछ भी रह सकती है, राइट। सो जैसे ही स्टोरेज है हमारा, तो स्टोरेज के अंदर अगर डेटा स्टोर करना है तो की वैल्यू पेयर के साथ की बताओ और की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर करना है वो वैल्यू स्टोर करो। ओके। मैं इसको लोकल स्टोरेज को अभी क्लियर करता हूँ। क्लियर। ठीक है। अब अपना टास्क क्या है? इस बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो मुझे क्या स्टोर, मुझे कहाँ पे स्टोर करनी है? लोकल स्टोरेज में। ठीक है। बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो वैल्यू मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करनी है। ओके। अब सो ये मेरा बटन हो गया। यहाँ पे पहले क्लिक इवेंट लिखेंगे, ऑन क्लिक सेव कोर्स नेम। ठीक है। ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग फंक्शन, फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर बताओ? सबसे पहले चीज क्या करेंगे अभी? वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वैर कोर्स। हम्म। क्या स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर? वैल्यू चेक बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। सो फिर से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डॉक्यूमेंट चाहिए डॉट तो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राउंड ब्रैकेट डबल कोट, अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दैट इज टीएक्सटी कोर्स नेम, ये यहाँ पे जाएगा। इतना लिख के हमने क्या किया? सिर्फ वो टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया। अब क्या चाहिए? उसमें से वैल्यू चाहिए, सो डॉट वैल्यू। वैल्यू। अब मुझे बताओ, ये हमेशा डॉट यूज करते हैं, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मिलता होगा क्या? डॉट कब यूज करते हैं अपन? ऐसा कब यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट में से जब डेटा रीड करना है तभी ऐसा करते हैं ना, डॉट ऑपरेटर। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता होगा। चेक करते हैं एक बार। अब यहाँ पे दिखने के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स मिला,
बट एक्चुअली क्या होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स का या फिर डॉक्यूमेंट एलिमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, यही अगर मैंने स्क्रिप्ट में बताया यहाँ पे। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, डिबगर। ठीक है, कंसोल में अगर प्रिंट किया तो वो टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको देखो, देखो ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? की वैल्यू पेयर का। राइट, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम डॉट वैल्यू करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली। जस्ट मिनट। ओके, अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस वेरिएबल में मिल गई। अब मुझे ये डेटा कहाँ पे स्टोर करना है? लोकल स्टोरेज में। सो लोकल स्टोरेज। ओके, जो दिख रहा है ना, लो एल स्मॉल है, एस कैपिटल, वही लेना है, खुद से नहीं लिखना है। डॉट। कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा इसमें से? पांच ही मेथड है अपने पास, पांच में से कौन सी मेथड यूज करूंगा मैं? आई। हम्म। गेट आइटम। अरे, टास्क देखो ना, टास्क क्या है अपना? टास्क क्या है पहली बात? अपना टास्क क्या है? बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करनी है। राइट। तो अब मुझे बताओ, इसमें से कौन सी मेथड यूज करूंगा मैं? सेट आइटम। सेट आइटम ना, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। अपने जावास्क्रिप्ट में जो भी मेथड के नाम है ना, वो अपन जो सोच सकते वैसे ही है। ऑब्वियसली क्लियर तो यूज नहीं करूंगा। गेट, गेट करने के लिए कुछ होगा। की का भी मीनिंग नहीं समझ रहा, रिमूव तो करना नहीं है। एक ही मेथड बचती है, सेट आइटम। ओके, सेट आइटम को कितने पैरामीटर है? कितने पैरामीटर दो। चाहिए? राइट, दो। की और वैल्यू, और दोनों का डेटा टाइप क्या चाहिए? स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। सो लोकल स्टोरेज रहे, सेशन स्टोरेज रहे या फिर कुकी रहे, हमेशा स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने को लिए अलाउ करते हैं। ना अरे ना ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा अलाउ करेंगे स्टोर करने के लिए। ओके, सो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो पहला की, लेट्स से कोर्स नेम। मेरे की का नाम क्या है? कोर्स नेम, कॉमा, वैल्यू भेजना है, वैल्यू नथिंग बट मेरा वेरिएबल का नाम। ठीक है, देखते हैं अभी। अभी पहले लोकल स्टोरेज देख लो, अभी लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा है क्या? एम्प्टी है। ओके, एंगुलर। अभी अगर मैंने सेव बटन को क्लिक किया, यहाँ पे आया, कोर्स नेम में एंगुलर मिला, ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी एप्लीकेशन में देखो, आया डेटा। ओके, अब अगर मैं यस। रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिखेगी क्या? फिर से एंगुलर। नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? मैंने लोकल स्टोरेज में तो सेव किया है। अपना टास्क क्या था कि बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो लोकल स्टोरेज में सेव करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने रिलोड किया पेज, तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स, लोकल स्टोरेज में अगर डेटा सेव है तो वो सेम वैल्यू मुझे टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखनी चाहिए। तो लोकल स्टोरेज में डेटा तो सेव किया है, तो दिखेगी क्यों नहीं? देखो, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है, तो अगर मैं ये पेज रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप दिखनी चाहिए क्या? ऐसे बताओ ना नॉर्मली। टेक्स्ट बॉक्स, हाँ हाँ। तुम्हारे लोकल स्टोरेज में अगर कुछ डेटा है तो तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप दिखना चाहिए क्या? नहीं। राइट। नहीं। प्रोग्रामिंग है, मैजिक है क्या? जो लिखोगे वही होगा। करेक्ट ना? अपने आप तो कुछ यस होगा सर। नहीं यहाँ पे। सो लोकल स्टोरेज में डेटा है, करेक्ट, माना लोकल स्टोरेज में डेटा है, लेकिन उसको रीड करके टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करने का कोड लिखा क्या? तो अपने आप नहीं कैसे होगा? लिखा। राइट। सो पेज लोड पे अगर मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज में से डेटा रीड करना है और ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू असाइन करना है, तो पेज लोड पे अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो वो कहाँ पे लिखते हैं अपन? कहाँ पे लिखते हैं? पेज लोड पे मुझे करना है। जैसे मेरा पेज लोड हो जाए, मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे लिखना है? अरे, पहले दिन से अपन वही फंक्शन देख। स्क्रिप्ट टैग सर।
एक तो एंडिंग में डायरेक्टली लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग में लिखो, या फिर फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन को स्क्रिप्ट फंक्शन। टैग के अंदर कॉल करो। बराबर ना? यस। फिर ठीक है। अब मैं टेक्स्ट लोकल स्टोरेज की वैल्यूज रीड करता हूँ। लोकल कोर्स नेम। ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट, बताओ कौन से मेथड यूज करूंगा मैं? अब मुझे डेटा रीड करना है। Set item. अरे, Oh, sorry. Get item. गेट आइटम ना। एटम। ठीक है। गेट एटम। कितने पैरामीटर रहने चाहिए गेट आइटम को? जब हमने सेट किया था तो उसको दो पैरामीटर भेजे, की और वैल्यू। गेट आइटम को कितने पैरामीटर रहने चाहिए? Two. Key and value. वैल्यू क्या भेजोगे तुम? एक ही एक ही। एक यहाँ नहीं पे भेजनी पड़ेगी। जब तुम्हें सेव करना था तो तुमने वैल्यू भेजा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पास वैल्यू है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू भेजोगे? गेट आइटम ना, सिम फिर की वैल्यू पेयर का मतलब क्या हुआ? राइट। देखो यहाँ पे, But we should assign that value to the text box, right? वो बाद में, So, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो रीड करने दो। टेक्स्ट सॉरी, लोकल स्टोरेज में से वो वैल्यू रीड करेंगे, फिर इसको टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करेंगे। तो देखो गेट आइटम में कितने पैरामीटर है? एक ही। क्या चाहिए एक उसको? ही। सिर्फ की। ओके। राउंड ब्रैकेट। अब की का नाम क्या है अपने? कोर्स नेम। देखो ना यहाँ पे दिया, कौन सा? ये सेम नेम यहाँ पे दो। अब इतना लिखने से क्या हुआ? लोकल स्टोरेज में कोर्स नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो मेरी इस वेरिएबल में आ गई। अब इस वेरिएबल में वैल्यू जो आ गई, डिबगर लगा के दिखाता हूँ पहले। देखो आ गई। लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू है वो मुझे इस वेरिएबल में मिल गई। अब नेक्स्ट लाइन क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करना है ना ये वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करने के लिए ये यहाँ पे इक्वल टू, क्या इक्वल भेजो टू। इक्वल टू को? ये। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू। करेक्ट। यही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे? देखो पेज लोड यस। पे मैंने क्या किया? लोकल स्टोरेज में से उस की वैल्यू रीड किया, वो इस वेरिएबल में स्टोर किया, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ये वैल्यू भेज दिया। दैट्स इट। सेव। अभी चेक करो, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। क्या एरर? कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज, हाँ। अब ये एरर बताओ, क्या क्यों एरर आया ये एरर आया मुझे, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग तो वैल्यू। स्क्रिप्ट आधी लिहिली आपण. राइट। सो ये स्क्रिप्ट पहले आया ना। यहां तक जब मैं ये लाइन पे हूं, मेरा टेक्स्ट बॉक्स बना क्या? तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता मैं, तो उसको एंडिंग में डालेंगे। अब ये प्रॉपरली काम करेगा। देखो आया। इसको लेट से मैं जावा करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो चेंज हो गया। रिलोड। आया फिर से जावा। अब जो हमारा टास्क था कि टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है रिलोड करे तो भी वो वैल्यू दिखनी चाहिए, वो सक्सेसफुल हुआ टास्क हमारा। क्लियर? ओके। अब लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है तो सेट आइटम मेथड है। लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करना है तो गेट आइटम मेथड है। अब रिमूव करना है तो लेट्स से एक बटन लेते हैं और उस बटन पे लोकल स्टोरेज का डेटा रिमूव करते हैं। ओके। रिमूव। रिमूव कोर्स नेम। फंक्शन। ओके। अब मुझे क्या करना है? लोकल स्टोरेज से डेटा रिमूव करना है। कौन सी मेथड यूज करूं? डॉट रिमूव एटम। राइट। रिमूव आइटम। कितने पैरामीटर चाहिए होंगे रिमूव आइटम को इस फंक्शन की में? ओनली. सिर्फ की ना। कौन सा डेटा रिमूव करना है तो उसकी की बताओ, वो रिमूव कर देगा। ठीक है। की हमारी क्या है? यही कोर्स नेम। ठीक है। अभी लोकल स्टोरेज में डेटा है, अगर अभी मैंने रिमूव पे क्लिक किया, देखो रिमूव हो गया। अब अगर मैं रिलोड करता हूँ तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास लोकल स्टोरेज में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। गॉट इट?
Yes. फिर मुझे बताओ, ये लोकल स्टोरेज में क्लियर नाम की मेथड है, लोकल स्टोरेज डॉट, इस मेथड का काम क्या होगा, क्लियर का, इस मेथड का काम क्या होगा क्लियर का, और रिमूव आइटम क्या करेगा और क्लियर क्या करेगा? रिमूव आइटम सिंगल आइटम रिमूव करेगा और क्लियर टोटल डेटा रिमूव करेगा। राइट, क्लियर को पैरामीटर नहीं चाहिए। ओके, सो क्लियर क्या करेगा, जितना भी डेटा है लोकल स्टोरेज में वो पूरा क्लियर कर देगा। ऐसा एक नहीं है कि एक ही आइटम रहेगा। ये देखो, यहाँ पे भी मैं स्टोर कर सकता हूँ ऐसे, एक हो गया, कितना भी डेटा रह सकता है। अगर मैंने क्लियर किया तो मेरे लोकल स्टोरेज का पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। बट लेट से पर्टिकुलर की रिमूव करना है तो आप रिमूव आइटम यूज करेंगे। क्लियर, क्लियर है क्या? सो चार ही चीज है, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लोकल स्टोरेज से डेटा सेव कैसे करना है, रीड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, हो गया। ओके, अब Sir, one small thing, like when you just gave this हम्म, uh, which line? just before in the script tag you wrote this from 22nd line. That time it did not execute and it was throwing some error. Why is it See that's why? how JavaScript executes or how HTML page get rendered from top to bottom. Okay, if we have this script tag at the top, so what will happen when our HTML page is getting rendered onto the browser, it will scan the page from top to bottom. Okay, so first it got the script. Okay, on this line number 13 it is trying to access the text box, but execution means rendering is on this line number. Till now this text box has not created yet on the browser. Oh, okay, So okay. will it get that? No, sir. That's Okay, why got we your put point. the script tag at the end, so that first UI will generate, then we will able to access that. Okay, Yes, sir. Yes. Okay, fine. got it. Okay, now एक ही सिनेरियो देखो, रिएक्ट जेएस। अब मैंने सेव किया डेटा, ठीक है, मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा भी है, कोर्स नेम रिएक्ट जेएस। अब ये टैब को मैं ये यूआरएल कॉपी किया और ये टैब को क्लोज किया मैंने, ठीक है, फिर से ओपन करता हूं, फिर से मुझे डेटा मिला, गाइड। अब मैं क्लोज कर देता हूं ब्राउजर को ही, फिर से ब्राउजर ओपन करता हूं, फिर से यूआरएल डालता हूं, फिर से डेटा मिला मुझे। गेटिंग इट? सो लोकल स्टोरेज का डेटा हमेशा वैसे की वैसा ही रहेगा, सालों साल, जब तक तुमने उसे रिमूव नहीं किया तब तक, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर रीसेट हो गया तब तक, फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक। लोकल स्टोरेज का डेटा हमेशा वैसे की वैसा ही रहेगा, अपने आप रिमूव नहीं होता है, जब तक तुम रिमूव नहीं करोगे तब तक। क्लियर? मैंने टैब भी क्लोज किया फिर भी डेटा रिटर्न था, ब्राउजर क्लोज करके फिर से ओपन किया तो भी डेटा रिटर्न था। ओके, अब इसके अपोजिट, लोकल स्टोरेज के अपोजिट सेशन स्टोरेज देखो। अब ये सेम यूआई कॉपी पेस्ट करता हूँ। Sir, can you please repeat that line in English? I'm unable to get it. सी, local storage data will be in the local storage unless you clear it. You got it? I close the tab also and open it again, still it was showing that data. Yes, sir. Even if I close the browser also, still it was showing that. Means local storage data will be there as it is. Unless you delete it by remove item or clear, it will be there. Oh, Clear? okay. Okay, sir. Okay. So now अभी हम क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, सेव ड्यूरेशन बोलूंगा मैं इसको, ड्यूरेशन। ये फंक्शन बनाते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फिर से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना है, तो ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट बॉक्स की, ये टेक्स्ट बॉक्स से,
अब मुझे लोकल स्टोरेज ना यूज करते हुए सेशन स्टोरेज यूज करना है। सो सेशन स्टोरेज डॉट, मेथड सेम लग रही है क्या? जो लोकल स्टोरेज में थी वही मेथड है क्या? Yes. राइट, सेम मेथड है। लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज में सेम मेथड है। फिर से सेट आइटम यूज करूंगा, प्रॉपर्टीज भी सेम है, मतलब की वैल्यू पेयर भी सेम है। ड्यूरेशन कॉमा, इसको भी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भेज देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार सेव करके चेक करते हैं। अब सेशन स्टोरेज कहाँ पे दिखता है? लोकल स्टोरेज के जस्ट नीचे। ओके, अब देखो मंथ्स। अब अगर मैंने सेव ड्यूरेशन क्लिक किया, आया? देखो इधर नहीं आया ड्यूरेशन। हमने कहाँ पे स्टोर करने के लिए भी सेशन स्टोरेज में, तो इधर आया। ओके, अब रीलोड किया तो मेरा क्या आया? फक्सी पी आया, क्योंकि सेशन स्टोरेज वाला कोड नहीं लिखा अपन ने। सो यहाँ पे भी वो भी काम कर लेते हैं। वेयर ड्यूरेशन इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अपने की का नाम ड्यूरेशन है, अपने की का नाम। फिर से मुझे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। सो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है txt कोस ड्यूरेशन, उसको क्या भेजेंगे? ड्यूरेशन। सेव। तो पेज लोड पे ड्यूरेशन भी रीड होके दिखेगा। ठीक है, दोनों चीजें दिख रही है। अब प्रॉपरली ध्यान दो, लोकल स्टोरेज में मेरे पास कोर्स नेम है और सेशन स्टोरेज में मेरे पास ड्यूरेशन है। पेज रिलोड करता हूं, डेटा रिटर्न है दोनों का। अब अगर मैंने पेज क्लोज किया, अभी फिर से मैंने पेज ओपन किया, तो अभी मेरे पास सिर्फ लोकल स्टोरेज का डेटा आया, सेशन स्टोरेज का नहीं आया। अब अगर देखते हैं तो देखो सेशन स्टोरेज से वो डेटा निकल गया, बट लोकल स्टोरेज का डेटा एज इट इज है। ठीक है, फिर से करता हूं मैं। अब जा 2 मंथ्स, सेव। ठीक है, सेशन स्टोरेज में डेटा है। अब अगर मैंने ब्राउजर क्लोज किया, फिर से ओपन किया, सेम यूआरएल पेस्ट की, फिर से डेटा नहीं मिला मुझे। अब बताओ क्या डिफरेंस है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में? लोकल स्टोरेज में परमानेंट डाटा सेव होता है और ये सेशन स्टोरेज में टेम्पररी सेव होता है। टेम्पररी मतलब कब? कब तक डेटा स्टोर रहता है? जब तक हम पेज लोड पेज पेज रीलोड होने होता राइट, जब जब तक हम टैब क्लोज नहीं करते या फिर ब्राउजर क्लोज नहीं करते, सेशन स्टोरेज का डेटा तब तक ही है। नाम में ही है सेशन, मतलब जब तक यूजर एक्टिव है। उसने टैब क्लोज कर दिया मतलब उसका काम हो गया, करेक्ट? सो वो डेटा रिमूव हो जाता है। क्लियर? सो ऐसा डेटा जो हमें हमेशा के लिए स्टोर करके रखना है, वो डेटा हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? लोकल स्टोरेज में। और ऐसा स्टोरेज। डेटा जो यूजर लॉग्ड इन है या फिर यूजर एक्टिव है तब तक ही स्टोर करना है, तो वो सेशन स्टोरेज में स्टोर करेंगे। क्लियर? अब बेस्ड ऑन सिनेरियो हम कभी लोकल स्टोरेज यूज करते हैं, कभी सेशन स्टोरेज। ओके, अपने नीड के ऊपर है। क्लियर? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? सर बँकिंग मध्ये टायमिंग असतं ना 5 मिनिटामध्ये वगैरे नंतर राइट, परत लॉग इन करायला लागतं त्याच्यात काय करतात ते त्याच्यात बैंकिंग एप्लीकेशन में कैसा होता है कि जब तुम बैंकिंग किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन में ब्राउजर पे लॉगिन करके देखो, तो जब तुम लॉगिन करते हो ना, ब्राउजर साइड कुछ नहीं रहता। क्योंकि ब्राउजर साइड कैसे रखेंगे? यहाँ पे पूरा दिखता है ना, इंस्पेक्ट किया तो। सो लॉगिन जब करते हैं ना, तो अपना एक टोकन जनरेट होता है एपीआई साइड में। उस टोकन में अपना टाइम रहता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है। तो जब भी तुम फिर से एपीआई कॉल करोगे तो हर बार वो टोकन चेक होता है कि टोकन का टाइम एक्सपायर हुआ क्या, नहीं। तो वो तुम्हें एपीआई से साइड से रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ही तुम्हारा टोकन एक्सपायर हो गया और फिर से तुमने किसी पेज पे गए और वो एपीआई हिट की और एपीआई के साथ टोकन भेजते हो, तो अगर टोकन एक्सपायर हो चुका है तो उधर से 403 आएगा, अनऑथराइज या कुछ तो भी, ओके 401। ओके, क्योंकि ओके ब्राउजर का स्टोरेज यूज नहीं कर सकते। जहां पे भी सिक्योरिटी है ना, वहां पे ब्राउजर का कुछ भी यूज नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि डेटा विजिबल है ना यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे? सिर्फ जहां पे सिक्योरिटी मैटर नहीं है,
वहां पे हम लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज यूज करते हैं। क्लियर? जी सर। ओके, सो क्लियर है लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज? यस सर। ओके, लिख लो थोड़ा सा। 5 मिनट का ब्रेक लेते फिर अपना अभी जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस कंसेप्ट है तो उसमें से एरो फंक्शन आज चालू करते हैं। सर हाँ, मुझे बोलो। गेट आइटम और सेट आइटम में कंफ्यूजन है। हाँ, गेट आइटम और सेट आइटम मतलब इसका यूज कहाँ होता है सिस्टम पर? ठीक है। सेट आइटम जब लोकल स्टोरेज या फिर सेशन स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है तब कौन सी मेथड यूज करेंगे? सेट आइटम। अब स्टोर करना है मतलब क्या? की और वैल्यू पेयर दोनों लगेंगे। कौन सा डेटा, कौन से की से डेटा स्टोर करना है और कौन सा डेटा स्टोर करना है, दोनों भेजना पड़ेगा। सो सेट आइटम मेथड कब यूज करेंगे? जब डेटा स्टोर करना है। ओके, अब जब डेटा रीड करना है, अब जब डेटा हमने स्टोर किया तब हमने कैसा बोला? की और वैल्यू। सो जब डेटा रीड करना है तो हमें सिर्फ की भेजना है, तो उस की का व्हॅल्यू रीड करके देगा वो। ओके, जेव्हा आपल्याला डेटा स्टोअर करायचा आहे तेव्हा आपण सेट आयटम मेथड यूज करतो। सेट आयटमला दोन पॅरामीटर, की आणि व्हॅल्यू। आणि जेव्हा तुला जो डेटा स्टोअर केला तोच रीड करायचा आहे परत, तर तुला गेट आयटम मेथड यूज करावं लागेल। आणि गेट आयटमला काय पास करशील? सेट आयटमच्या वेळेस जी की पास केली ना तीच की इथे पास करायची, म्हणजे त्या कीचा डेटा तुला भेटेल। क्लिअर? ओके. ओके, साधा आहे। स्टोअर करायसाठी सेट आयटम, रीड करायसाठी गेट आयटम। आणि रिमूव्ह करायचा आहे एक पर्टिक्युलर कीचा डेटा, तर रिमूव्ह आयटम। आणि क्लिअर काय करेल? पूर्ण लोकल स्टोरेज मधला जेवढा डेटा आहे सगळा रिमूव्ह करून टाकेल। ओके, क्लिअर आहे? सर कुकीज कुकीज काय आहे? कुकीज मी प्रोजेक्ट मध्ये सांगेल, कारण त्याला ते काय म्हणतो आपण टाइम आउट वगैरे द्यावं लागतो की किती वेळपर्यंत। हाँ, सो जैसे ही लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज में डेटा एज इट इज रहेगा। सेशन स्टोरेज में डेटा कब तक रहेगा? जब तक ब्राउजर या टैब क्लोज नहीं होता। वैसे ही कुकी है, लेकिन कुकी में जब डेटा स्टोर करते ना तो हमें वो डेटा कब डिलीट होना चाहिए, कब तक डेटा रहना चाहिए, उसका टाइम भी बताना पड़ता है। ओके, सो वो हम प्रोजेक्ट में देखते हैं। लिख लो ये क्विकली। यूआई मत बनाओ, सिर्फ डायरेक्टली स्क्रिप्ट में भी लिखा तो भी चलेगा। 2 मिनट में हम एरो फंक्शन चालू करेंगे। पहले एडवांस चालू करते हैं। 26 बॅच आणि 24 बॅच तुमचं एकदा रिवाइज होईल आज आणि उद्या 2 दिवस सविता घेईल। पूर्ण जावास्क्रिप्टचं आपण जेवढे आतापर्यंत बघितलं ना ते सगळं थोडं 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 थोडं, किंवा स्पेसिफिक सगळं नसेल पाहिजे तर तुम्हाला जे टॉपिक पाहिजे ते सांगाल। संध्याकाळी 2 सेशन होईल, आज आणि उद्या। सो कोणालाही कोणत्या सेशन कोणत्याही टॉपिकमध्ये डाऊट असेल तर त्या सेशनमध्ये सांगा, ते टॉपिक रिवाइज होईल। ओके, कारण पूर्ण रिवाइज करण्यात अर्थ नाहीये। तुम्हाला जे जे टॉपिक पाहिजे 2 सेशन आहे, 2 सेशनमध्ये रिवाइज करा। तरी नाही झालं तरी 3 सेशन घेऊ, 4ही घेऊ, पण तुम्ही जे सांगाल ते रिवाइज होईल। ओके, इव्हिनिंगला। ओके, सो अब एरो फंक्शन देखेंगे। HTML5 स्क्रिप्ट टैग फंक्शन शो वेलकम मैसेज, ये अपना नॉर्मल फंक्शन है। ओके, इसके अंदर लेट से मैंने अलर्ट बॉक्स लिखा, जो भी मैसेज दिखाना है वो लिखा मैंने। ठीक है, ये एक सादा फंक्शन हो गया। उसके बाद फंक्शन ऐड टू नंबर, इसको 2 पैरामीटर रखेंगे, num1 num2। ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा num1 प्लस num2। ओके, ये मेरा सादा फंक्शन हुआ। ये मेरा फंक्शन हुआ जिसको पैरामीटर भी है और जो कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। ओके, इसी में और एक मॉडिफिकेशन करते, फंक्शन शो मैसेज।
या ऐसा फंक्शन रहेगा जिसको मैसेज आएगा और वो जो मैसेज आएगा वो दिखा देगा अलर्ट बॉक्स में। ठीक है, देखो तीन अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ये एक सादा फंक्शन जिसमें मेरा मैसेज क्या है, स्टैटिक है। फिर ये दूसरा फंक्शन, और फंक्शन विद पैरामीटर। मैसेज यहाँ पे क्या था, मैसेज स्टैटिक था, लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी मैसेज आएगा वो दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा क्या था, ऐसा फंक्शन जिसको पैरामीटर भी है और जो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। इतना ही पढ़ा था हमने फंक्शन में नॉर्मल, कि और कोई टाइप था? इतना ही है ना? यस सर। ओके, अभी ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट का ना ECMAScript करके एक स्टैंडर्ड है। ओके, सो उनका सिक्स वर्जन जब आया था, ECMAScript 6, तब उसमें हमें मिला था एरो फंक्शन। अभी शायद 15 या 16 चालू है। मतलब IEEE नाम सुना है किसी ने? आई ट्रिपल ई नाम सुना था किसी ने, या वो ये वर्ड सुना है IEEE? यस। जब इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करते थे तो जो पेपर सबमिशन करना पड़ता था, तो वो IEEE के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ता था, राइट? तो वैसे ही हर जो लैंग्वेज है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनती है। सो जावास्क्रिप्ट या फिर एंगुलर या फिर ये जितने भी स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज है ना, वो ECMAScript के स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। तो ECMAScript क्या करता है, हर बार अपना जब भी उनका नया नया वर्जन आता है तो उसमें नई नई चीजें आती रहती है। ओके, सो ES6 बोलते हैं हम, ES6 फीचर सुना होगा जावास्क्रिप्ट अगर आपने गूगल किया होगा कहीं पे। सो ES6 आता है, तो ES6 में बहुत मेजर सारे चेंजेस आए थे, तो उसमें हमें एरो फंक्शन मिला था। ओके, अब जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के फंक्शन लिखते हैं, एक तो ये नॉर्मल, दूसरा है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूं। वैर, ओके, शो, अब इसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि सेम सेम नाम के फंक्शन बनाऊंगा मैं। पहला मैसेज बनाता हूँ ये। ओके, सो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ। एरो फंक्शन में, एरो फंक्शन किस में स्टोर होता है, तो वेरिएबल में। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, ये एरो सिंबल है मेरा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे जो हम फंक्शन वर्ड लिखते थे, अब वो फंक्शन वर्ड की जरूरत नहीं है। और हमारा ये एरो फंक्शन किस में स्टोर होगा, नॉर्मल वेरिएबल में। वेर अपने फंक्शन का नाम इक्वल टू, इस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, फंक्शन। तो यहां से देखो, ये कॉमन है, लेकिन इसके और बीस के बीच में अपना एरो फंक्शन है, इक्वल टू साइन और एंगल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ओके, और इसके अंदर जो था वो यहाँ पे डाल दूंगा। सो ये मेरा नॉर्मल फंक्शन था, इसी का रिप्लिका एरो फंक्शन में ऐसा है। लिखने का तरीका कैसा है, हम एरो फंक्शन वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, सर इक्वल इसका टू, एडवांटेज था। सांगतो। ओके, सो ये तरीका, ये सिंटैक्स हो गया। अब दूसरा, ये जो फंक्शन था हमारा, अब फंक्शन विद पैरामीटर, इसको लिख के देखते हैं। वेर क्या था, शो मैसेज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे पैरामीटर कहाँ पे रखते थे, राउंड ब्रैकेट में, सेम यहाँ पे भी राउंड तक। रखेंगे। ओके, इक्वल टू एरो फंक्शन करली ब्रैकेट अलर्ट मैसेज, ये हो गया। तीसरा, अ फंक्शन विच कैन रिटर्न अ वैल्यू, एड टू नंबर राउंड ब्रैकेट, सॉरी, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट num1 कोलन num2 राउंड। फंक्शन करली ब्रैकेट रिटर्न num1 प्लस num2। गॉट इट? सो ये जो हमारे नॉर्मल फंक्शन थे उसी को एरो फंक्शन में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे। ओके, अभी डिफरेंस नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ अभी सिंटैक्स याद रखो कि कैसे लिखना है। बहुत, मतलब ये सबसे बड़ा इंट्रो क्वेश्चन है, और इसके लिए जब तक पूरे टॉपिक होते नहीं और अपना प्रोजेक्ट चालू नहीं होता, जब तक आप स्टेबल पोजीशन पे आते नहीं हो, तब तक वो डिफरेंस समझता नहीं है। अभी मैंने बता भी दिया, अभी के लिए समझेगा, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ओके, सो अभी सीख, जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखो। सो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन और दूसरा एरो फंक्शन।
अब ये तो लिखा मैंने, ये नॉर्मल फंक्शन में तीन ही टाइप थे, अ फंक्शन विच डजंट हैव पैरामीटर, अ फंक्शन विच हैज पैरामीटर, एंड फंक्शन विच कैन रिटर्न अ वैल्यू। ओके, ये तीन ही टाइप थे फंक्शन में, बट एरो फंक्शन में चौथा एक टाइप है। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, where get sum round num1 plus num sorry num1 कॉमा num2, यहाँ पे num1 प्लस num2 लिख लिया मैंने। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड नहीं है ना। ओके, सो एरो फंक्शन में अगर सिंगल लाइन का लॉजिक है तुम्हारा, सिंगल लाइन का, और तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, तो विदाउट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट तुम वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। देखो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वेर रिजल्ट वन इज इक्वल टू, ये नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने 5 और 9 भेजा, ठीक है। इसके बाद वेर रिजल्ट टू इज इक्वल टू, अब ये दूसरा फंक्शन गेट सम कॉल करते हैं, यहाँ पे 4 और 8 भेजा, इसके बाद डिबगर लगाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल डिफरेंस याद रखने के लिए सिर्फ इतना काफी काफी है तुम्हारे लिए। रीलोड, देखो यहाँ पे मिला 14 और यहाँ पे भी मिला आउटपुट। सो ये क्या था? अ फंक्शन विच हैज अ रिटर्न कीवर्ड, और ये क्या था? अ फंक्शन विच डजंट हैव अ रिटर्न कीवर्ड, बट स्टिल हमें वैल्यू तो मिली रिटर्न में। क्लियर? सो अगर एरो फंक्शन यूज करते हो और एरो फंक्शन में, तुम्हारे फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन है और वो रिटर्न करनी है, तो विदाउट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस। एरो मतलब करली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, डायरेक्टली जो आउटपुट लिखना है वो रिटर्न कर सकते हो विदाउट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। अब ये नॉर्मल फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल फंक्शन में अगर रिटर्न नहीं लिखा तो वो रिटर्न कर ही नहीं सकता, बट दैट थिंग इज पॉसिबल इन एरो फंक्शन। तो ये चार टाइप के फंक्शन है हमारे, normal function, normal arrow function, a normal arrow function with parameter, an arrow function which can return a value, an arrow function which can return a value but without using return keyword. Sir, Hmm. if I just wanted to console any message in the show message, anything, so in that inline function, can I just console that one there? Yeah. Console.log. Here we will write num1 plus num2. Reload. ठीक है, 12 आया सिंगल लाइन। सो ये उसने वैल्यू प्रिंट किया, मतलब console.log अपना एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद फिर से एक लाइन लिखने का ट्राई करते हैं, उसके बाद ये हो गया, अलर्ट लिखने का ट्राई करते हैं। इसमें भी सेम देता हूं मैं ये, ठीक है। अब उसने एरर क्या दिया? num1 इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ? उसको ये num1 समझा ही नहीं। गॉट इट? तो जो मैंने बोला था कि सिंगल लाइन रिटर्न, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में अगर अपना फंक्शन है तो ही हम लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉक लिखा, उसके बाद अलर्ट लिखा, तो उसके अलर्ट में ये num1 समझा ही नहीं। ये अलर्ट So क्या हो गया? as it is, बाहर, uh, स्क्रिप्ट के बाहर as का it is, अलर्ट हो गया, uh, ये फंक्शन का पार्ट ही नहीं रहा, सिर्फ सिंगल लाइन। गॉट इट? क्लियर है? सो डजेंट मैटर आप रिटर्न मतलब वैल्यू रिटर्न करो या फिर कंसोल, एक ही लाइन लिख सकते हो, बट नॉर्मली हम रिटर्न के लिए ही यूज करते हैं, कंसोल लॉग के लिए यूज यूज नहीं करते। ओके, बट पॉसिबल है दे। क्लियर एवरीवन? सो ये हमारा एरो फंक्शन है।
ठीक है, समझा सबको? 26 बैच, 24 बैच क्लियर है सगळ्यांना? यस सर। फॉर नाउ इतना ही याद रखो, जस्ट सिंटैक्स डिफरेंस है। दो तरीके से फंक्शन लिखते हैं, एक तो ऊपर वाला तरीका या फिर दूसरा वाला। इतना भी अभी के लिए समझा तो भी दैट इज सफिशिएंट इनफ। Sir, I don't know whether this is correct or not. Like in line number 23, if we try to print the variable show welcome message, is it going to store the welcome new batch or it's not going to store? If I try to print this variable console.log, what I have stored into this variable, what we have stored into Uh, this variable? welcome new batch. No. In this variable, what we have stored? Nothing. Function na. Function we have Function. stored. So if we Okay, print this, then we this will would get be the function. function name. You mean to say That is welcome function new name. Na? message? See, Oh, okay. over here, Okay, sir. after function, whatever we provide, that was a function name. Just like that, Okay. these variables are nothing but function name. Okay, we didn't Oh, call them. Like this, you will okay. execute. Sorry. You will execute it like this. Okay. Like this, you will execute. Just like how we used to execute the function. Same. The normal function. Okay, Right. okay. But your function name will be this. Mm-mm. Okay. Okay, sir. Got it, sir. Execute Okay. this, and we can pass a message to him. Got it? This we have already. Yes, sir. Yes. Understood everyone? Yes, sir. ऐसे हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये वेरिएबल नहीं है, नथिंग बट तुम्हारे फंक्शन का नाम है। ओके। Okay, sir. Okay. अब इसमें एक्चुअल डिफरेंस बहुत है, तो वो जब हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो जाते हैं तब जाके वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए होस्टिंग क्लोजर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाके ये समझता है डिफरेंस। ओके। डाउट है किसी को? ठीक है, कल लेट और कांस्टेंट बताऊंगा, टेम्पलेट लिटरल बताऊंगा, और एक दो जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक रहेंगे। उसके बाद अपना रिएक्ट, मतलब सुबह वाली जो बैच है उनका रिएक्ट चालू होगा। ठीक है। एंगुलर वाले जो है, अगर रिएक्ट सिर्फ ऐसे ही पता रखना है कि कैसे रिएक्ट काम करता है तो बैठ सकते हो, बट ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी पैरेलली सीखना होता नहीं, एक भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ओके, इफ यू जस्ट वांट टू नो लाइक हाउ रिएक्ट वर्क, देन यू कैन सिट, but don't try to understand everything. You will forget Angular because both are Correct. different technology. Okay, you cannot learn because I have only means what we can say. It For, comes based on the experience. right. For me, it was like I have to waste around 6 months to get hand on the React so that I can teach others. Okay. Sir, like how long you have been working on React and Angular? React last 1.5 year. Angular almost 7 years. Okay. 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 Fine. चलो कल कनेक्ट करते हैं। कल अपन Okay, लेटर sir. कांस्टेंट क्या है और टेम्पलेट लिटरल क्या है ये देखेंगे, और ठीक है, सर बाद में देखेंगे। क्या? सर हाँ अँग्युलर हिंदी स्टार्ट करणार आहेत का? हाँ, अँगुलर हिंदी स्टार्ट करू ना। कधी म्हणजे कधीपासून आता स्टार्ट बघू करणार आहे? टाइम कसा ऍडजस्ट होते, बघू टाइम, तसं सुरू करू। सकाळी पण जमणारच नाही, संध्याकाळीच करावं Yes, sir, you have started multiple things at. लागेल। या बिकॉज ये जो बैच थी ना, यहाँ पे हाँ. एंगुलर वाला कोई है पता नहीं था। नॉर्मली हमारी रिएक्ट की बैच होती थी, लेकिन कुछ लोगों ने एंगुलर बोला, इसलिए हम एंगुलर की बैच चालू कर रहे हैं, नहीं तो एट अ टाइम एक ही बैच चालू है। एंगुलर की भी तुम्हारी जो बैच है ना, इसके पहले जो बैच हुई थी वो 5 महीने पहले हुई थी। Okay, that is the first फर्स्ट batch बैच, and this is the second batch. सेकंड बैच। नॉर्मली मैं बैचेस लेता नहीं हूँ, बट मुझे हाँ. इधर पे कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी आई थी, मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया, इसलिए मैंने बैच चालू किया। नहीं तो मैं यूट्यूब वालों की बैच लेता ही नहीं हूँ, सिर्फ ये हमारी सुबह की जो बैच चालू रहती वही चालू रहती, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल Okay. पाता।
सुबह इनकी बैच लो, हाँ वो तो सही उधर है ऑफिस सर, करो। एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग दिस जावास्क्रिप्ट and if you are starting this React then पॉसिबल ही नहीं होता। टोटल टाइम हाँ और उसके ऑक्यूपाइड बाद होता है। यूट्यूब यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, यूट्यूब के भी कुछ क्लाइंट मिलते हैं, भी टाइम नहीं दे सकता हूँ मैं। ठीक है, या चलो। उद्या ओके सर। सॅटर्डे असणार आहे ना उद्या सेशन? अच्छा, उद्या सॅटर्डे आहे ना? हा, घेऊन ये उद्या, काही काम नाही मला. ओके, चालेल ओके, उद्या चालेल. सेशन असेल. चलो, थँक्यू. ओके सर बाय.